अच्छा सर, एक सवाल और पूछना है सर, अगर आपके हाँ पास समय बोलिए, है तो। जैसे बोलिए, मैं बोलिए। फिशरमैन बोटमैन कम्युनिटी हूँ, निषाद समुदाय से हूँ, जी, जी। और यहाँ निषाद राज का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है 5 अप्रैल हुँ। को। तो जिस ओके। तरह से रामायण काल्पनिक धर्म ग्रंथ है, पात्र है, राम भी पात्र ग्रंथ हुँ, काल्पनिक हुँ, पात्र हैं, इसी तरह से निषाद राज भी काल्पनिक पात्र है। और वैसे तो हम हुँ, लोग हुँ, जिस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, कुलवंशीय हैं, लेकिन जो हुँ, प्राचीन हुँ। इतिहास है उसके आधार पे ये काल्पनिक पात्र है, क्योंकि निषाद वर्ड बहुत बाद में आया, ऋग्वेद में आया है, उसके पहले कहीं नहीं था। तो मूलतः हम लोग कोल, संथाल और भील संतान मतलब के वंशज हैं। तो इस पे अगर हम लोग काम करना चाहें तो कैसे करें? क्योंकि ब्राह्मणवादी जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश कैसे क्या करें सर? इस पे हम जानकारी चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप समझिएगा कि जो निषाद समाज है, उसका वैदिक ब्राह्मण या ब्राह्मणों से कोई रिलेशन ही नहीं है। वो पूरी तरह से जी, बुद्धिस्ट लोग हैं। बोधिसत्व जो जी, हैं, साम बोधिसत्व हुए थे, निषाद कुल से थे। हुँ, अच्छा, ठीक है? हाँ। हुँ, अब अब मैं आपको उनको दिखाता हूँ। आप एक जातक कथा की सीरीज़ चलाता हूँ मैं साइंस जर्नी पे। उसमें जब मैं साम जी, जातक ले आऊँगा, पूरे डिटेल्स में जी, दिखाऊँगा कि जो भारत में जो आज के जो लोग निषाद लोग हैं, वो लोग बेसिकली जी, बोधिसत्व साम के वो हैं, उनके स्तूप बनते थे भारत में। ये ह्वेन-सॉन्ग ने देखा था। ये देखिए, ह्वेन-सॉन्ग जब गंधार से, जो आज का पाकिस्तान है, उधर से जब गुज़र रहे थे, तो हुँ। वहाँ पे देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप? नहीं सर, पढ़ नहीं पाएँगे चूँकि मोबाइल से जुड़े हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ। लिखता है कि इस स्थान से 50 ली की दूरी जाने पर उत्तर दिशा में एक स्तूप मिलता है। एक स्तूप बना हुआ था, जैसे बुद्ध के स्तूप बनते हैं ना, उसी तरह से एक स्तूप बना हुँ, हुआ था। उस स्थान पर सामक बोधिसत्व, वहाँ पे सामक बोधिसत्व हुँ, धर्माचरण करते हुए अपने नेत्रहीन माता-पिता की सेवा किया करता था। वो स्तूप इसीलिए बना था कि एक सामक जो थे बोधिसत्व, उनके लिए बना हुआ था। तो उनके माता-पिता नेत्रहीन थे, आँख से नहीं था। एक दिन वो फल लेने के लिए गए थे। राजा शिकार खेल रहा था, सामना हो गया। अनजाने में एक विष बाण चला दिया, शरीर में लग गया उनका और वो वहीं पे मूर्छित हो गए। फिर जो है देवराज इंद्र उसके धर्माचरण की करुणा भरकर औषधियाँ लेकर आए, औषधियों के प्रभाव से वो अच्छा हो गया। अब यहाँ पे जो सामक बोधिसत्व 1 नंबर जो लिखा है, इसकी डिटेल्स जो है जातक कथा में बड़े डिटेल्स में दी हुई है। ये देखिए, अच्छा, यह वृत्तांत दुकुल के पुत्र साम का मालूम होता है, जिसका वर्णन साम जातक 540 में है। फाहियान ने इसे सेन लिखा है। तो ये यही कथा को बाद में रामायण में भी ठीक यही कथा श्रवण की है। समझ रहे हैं? जी, रामायण ने जी, क्या किया, इसी चीज़ को उठा के कि श्रवण कुमार के नाम से लिख दिया। जाति नहीं बताया, जी, निषाद। लेकिन जब आप जातक हुँ, हुँ, कथा पढ़ेंगे, साम जातक, उसमें साफ-साफ लिखा है कि निषाद कुल के थे और घर से प्रवज्ञा लेने के लिए चले गए। बुद्धिज़्म में जाके प्रवज्ञा लिए, अब बोधिसत्व बन गए। फिर जब एक बार घर हुँ, आए थे, उनके माता-पिता लोग जब अंधे हो गए, तब इन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं माता-पिता की सेवा करूँगा। तो ये देखिए कि आज के समय में किसी भी निषाद कुल के व्यक्ति से आप पूछिएगा कि आपके किसी भी पुरखे का कोई सबूत है? तो निषाद कुल के किसी भी नहीं व्यक्ति बताएँगे। कोई नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। जी, लेकिन यहाँ पे सबूत जी, है कि 7वीं सदी में अपनी आँखों से इन्होंने स्तूप देखा था उस बोधिसत्व का जो निषाद कुल से थे। जी, और ये सबसे ऑथेंटिक है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ ये व्यक्ति है ये। ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो अब आप देखिए कि आपको क्या बताया जा रहा है कि ऋग्वेद है, फिर उसमें मनुस्मृति पढ़िएगा तो कहेगा वर्ण संकर है, तो नीची जाति है, जबकि बुद्धिज़्म में तो बोधिसत्व हैं। बुद्धिज़्म से तो बड़ा जी, कुछ है ही नहीं, वेद को तो विदेश वाले ऐसे पक कौन है बे तू? वेद-फेद जानते भी नहीं है इनको, तो बुद्ध को जानते हैं, बोधिसत्व जानते हैं। तो यहाँ जहाँ भी देशों में जातकों में बोधिसत्व है, जो कुल बोधिसत्व है, वो ज़बरदस्ती हिंदू बन के अपने को नीची जाति उसमें घोषित करवाया पड़ा हुआ है। ये देखिए उसमें कितनी कमाल संतुष्ट हैं की बात। खुश हैं। और संतुष्ट नहीं, आप देखें निषाद कुल से जो स्कॉलर्स हैं, वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं। उनको अपना इतिहास लिखना चाहिए, इस पर बातें करनी चाहिए कि हमारा कुल है, हमारे लोग बुद्धिस्ट थे और हमारे पुरखे जो है बोधिसत्व, बोधिसत्व की उपाधि बाबा साहब अम्बेडकर को मिली है, बोधिसत्व की उपाधि आधुनिक समय में। जी, आप सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, इतने बड़े नायक हैं कि आज चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, बाबा साहब का जा रहा है बर्थडे मनाने, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जा रहा है। तो बोधिसत्व जी, ऐसी उपाधि उनको नहीं मिली है, उनमें वो टैलेंट है। और उस समय वो के गुण था। हाँ, उस समय के बोधिसत्व साम थे, निषाद कुल से। यानी कि उस समय के वो जी, कितने बड़े स्कॉलर रहे होंगे। उनका स्तूप बाकायदे बना हुआ था कि ये बोधिसत्व हैं, जैसे बुद्ध का स्तूप बनता है। तो हम जब अपना जी इतिहास सर, नहीं क्या जानते हैं। हाँ, बोलिए। सर इनके ऊपर स्ट्रीम हो चुका है? इस पर स्ट्रीम मेरे ख़्याल से एक मैंने 2 एक चैनल देखा है। है आपका सर इसमें स्ट्रीम। हुँ, नहीं, हमने नहीं किया है, लेकिन एक चैनल है सम्यक कल्चर, हुँ, उसने शायद इस पे जी, जी, किया हुआ है। ठीक है ना? जी, तो जी। साम जातक पे शायद उस पर आप देख सकते हैं। अब मैं इस पर करूँगा, तो जब भी उसका टर्न आएगा, तब मैं इस पर करूँगा। ठीक है ना? नहीं सर, तो आपका एक आप बहुत देखिए पहले कि स्टेटमेंट आया था, सर, कि हुँ, कई हुँ। जातियों पर आप स्ट्रीम करने वाले थे, लेकिन अभी तक आया नहीं सर। उस नहीं, पे काम कई ज़रूरी देखिए है सर। नहीं, कई जातियों पे मैंने किया हुआ है, बहुत सी जातियों पे किया हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पे मैंने किया हुआ है, 8-10 जातियों पे किया हुआ है। अब उसमें क्या है ना कि जातियों पे अलग-अलग जातियों पे करने पे क्या होता है, वो वाले लोग तो पार्टिकुलर आते हैं, बाकी सब लोग नहीं आते हैं। भारत में जातिवाद नहीं, इतना ऐसा नहीं गहरा सर, है। आप सर्वमान्य हैं सर, तो सारे लोग आपको सुनते हैं।
ब्राह्मण वो सबसे ज्यादा मैं आपको सुनता उनसे है सर। वो मैं जानता हूँ, उसको सबसे गले में पहले देखने आता है कि आज मेरी कौन-सी पोल खुल रही है, वो तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। जी, तो जी। वो कोई बात नहीं है, वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं जाति के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ कि जिसमें इतिहास के माध्यम से, कि इतिहास में जैसे यहाँ पे ये बात आ गई सामक बोधिसत्व, तो ये किस कुल खानदान से हैं, किस पेशे से थे, वो चीज़ों का वर्णन हो गया। अच्छा सर, तो लेकिन काश्यप बुद्ध किस कुल के थे? हाँ, काश्यप बोलिए। बुद्ध। काश्यप बुद्ध जो है काश्यप। उनको काश्यप बुद्ध का जो ताल्लुकात है, वो उनको बेसिकली बिहार से माना जाता है। और बिहार में कोई भी जाति हो, ओबीसी हो, हुँ। इवन जनरल की भी कुछ जातियाँ, एससी, एसटी हो, वो सब लोग अपने को काश्यप गोत्र ही बताते हैं। काश्यप बुद्धिस्ट थे। तो नहीं, हमारे उनके पश्चिमी सारे उत्तर जो प्रदेश में वंशज हैं, कश्यप लिखते हैं ज़्यादा लोग। हाँ, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी वही बोल रहा हूँ ना कि कश्यप जो है ना, वो बहुत बड़ा एक वो है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी और वो बुद्धिस्ट बन गए थे, तो उनके जितने भी फॉलोवर हैं, वो सब अपना गोत्र कश्यप ही लिखते हैं। अच्छा सर, एक हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कालू बाबा के नाम से वो बुद्धिस्ट थे और हुँ, हुँ। इसमें बहुत आधी-अधूरी जानकारी सारे लोग को है, हमको भी ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन वो बुद्धिस्ट थे, हुँ, हुँ। उसको उसकी मान्यता बहुत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस विषय में अगर ओके। सर कोई जानकारी है, एक्सप्लेन करिए आप कभी। अब वो मुझे देखना पड़ेगा कि ये कौन से व्यक्ति हैं, तब फिर मैं उस पर बता पाऊँगा। ठीक है। अच्छा, ओके ओबीसी ठीक है सर। महासभा जी। ओके सर, हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ, नमो बुद्धाय जय भीम।